नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। मैं हूं निहारिका श्रीवास्तव। खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस मौके पर नड्डा कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जेपी नड्डा आज सुबह 10:30 बजे राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, सीएम शिवराज समेत पार्टी नेता और कार्यकर्ता उनका जोरदार स्वागत करेंगे। जेपी नड्डा 11:30 बजे से करीब ईदगाह हिल्स स्थित गुरुद्वारा नानक टकरी पहुंचेंगे। दर्शन करके मत्था टेकेंगे। नड्डा दोपहर 12 बजे शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। दोपहर 12:15 पर नेताजी सुभाष प्रतिमा पर माला अर्पण करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दोपहर 1 बजे प्रदेश बीजेपी कार्यकाल पहुंचेंगे और प्रेस वार्ता करेंगे। नड्डा दोपहर 3:30 बजे प्रदेश कार्य समिति बैठक लेंगे। इस दौरान पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। वहीं नड्डा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद शाम 6:30 बजे डूमना एयरपोर्ट जबलपुर पहुंचेंगे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। जेपी नड्डा जबलपुर में रोड शो करेंगे, जहां बड़ी संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। बॉलीवुड के मशहूर गायक केके का मंगलवार रात निधन हो गया। उनकी शुरुआती शिक्षा दिल्ली में ही हुई थी। वे 53 वर्ष के थे। केके मंगलवार शाम को कोलकाता में एक कार्यक्रम में प्रस्तुति दे रहे थे। इस दौरान अचानक बीमार पड़ने के बाद उन्हें CMRI अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। केके गुरदास कॉलेज के फेस्टिवल में अपने गानों को लेकर युवाओं के बीच में केके काफी लोकप्रिय थे। स्कूलिंग दिल्ली के माउंट सेंट मैरी स्कूल से हुई थी। इसके बाद उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया था। DU के कोरिडमल कॉलेज से BCom भी किया था। केके को फिल्मी गानों का शौक कॉलेज के दिनों से ही था। कॉलेज और DU के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में प्रस्तुति देने के अलावा वो कई विज्ञापनों के लिए भी काम कर चुके हैं। गायक केके को सिंगिंग, राइटिंग और ट्रैवलिंग का बहुत शौक था। 1991 में उन्होंने अपने बचपन की दोस्त ज्योति से शादी की थी और दोनों को एक बेटा नकुल कृष्ण और एक बेटी ताम्रा है। केके का बेटा और बेटी भी गायक के क्षेत्र में करियर बनाने की ओर कदम बढ़ा चुके हैं। दोनों एक एल्बम के लिए काम कर चुके हैं। केके को उनको गायकी के लिए सम्मान से नवाजा गया था। अपने करियर के दौरान 11 भारतीय भाषाओं में उन्होंने 3500 से ज्यादा जिंगल्स गाए थे, जिस उनके गाने के गाए हुए फिल्मी सुपर हिट भी हुए हैं। उनकी दोस्ती, तड़प तड़प कर जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं। केके के निधन पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई दिग्गज और हस्तियों ने दुख जताया। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जताया दुख। बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर केके के निधन पर मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, अपनी मधुर आवाज और मनमोहक अंदाज से सबको अपना बना लेने वाले गायक कृष्ण कुमार कुन्नत जी केके के असमय निधन के समाचार से स्तब्ध हूं। संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। वो एक उत्कृष्ट कलाकार थे जिनकी कमी कभी नहीं पूरी हो सकेगी। मेरी भावपूर्ण श्रद्धांजलि।
छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का बड़े भाई भूपत शाह ने अंतिम संस्कार में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ राज्य मंत्री सहित कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं स्वर्गीय भूपत शाह के अंतिम दर्शन करने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। वहीं इस दौरान सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में राशि का हस्तांतरण किया गया। वहीं पीएम ने चयनित हितग्राहियों से ऑनलाइन संवाद भी किया। वहीं इस दौरान सांसद अरुण साहब ने कहा कि केंद्र सरकार गरीब कल्याण योजना ये राशि अभी खेती सीजन का शुरुआत होने वाला है, जिसमें किसानों के खाद बीज और जोताई बुआई के लिए अच्छा काम आएगी। वहीं सांसद ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार किसानों के हित को ध्यान में रखकर काम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सुमित्रा वाल्मीकि के राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी है, यहां सभी को मौका दिया जाता है। वहीं सीएम ने कहा कि उनका नॉमिनेशन फॉर्म भरना बहुत सरल था, क्योंकि उनके पास कुछ है ही नहीं। वहीं सीएम ने कहा कि मुझे गर्व है कि बीजेपी ने सुमित्रा वाल्मीकि जैसी बहन को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाकर भेजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन कल्याण योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश के चयनित लाभार्थियों के वर्चुअल संवाद किया, जिसका कार्यक्रम राजधानी भोपाल के काशाभाऊ ठाकरे हॉल में हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पीएम ने पूरी दुनिया में भारत की शान को बढ़ाने का काम किया है, साथ ही भारत की तस्वीर भी बदल दी है। वहीं सीएम का कहना है कि पीएम के कारण सभी क्षेत्रों में भारत का विकास हुआ। एक कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के 82,25,000 किसानों के खातों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त डाली गई। छत्तीसगढ़ से राज्यसभा के लिए सांसद के लिए राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन ने नामांकन दाखिल किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में रिटर्निंग ऑफिस को यह नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस प्रत्याशियों के बाहरी होने की बात पर सीएम भूपेश ने पलटवार किया। बीजेपी समेत सभी पार्टियां दूसरे प्रदेश से प्रतिनिधि भेजती हैं। अभी बीजेपी ने भी यूपी से 7वें प्रत्याशी के रूप में आर्ध तेलंगाना के नेता का नामांकन दाखिल कराया। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी मध्य प्रदेश से राज्यसभा जाती रही हैं। राज्यसभा प्रत्याशी राजीव शुक्ला ने कहा कि सीएम ने नक्सली समस्या खत्म कर दी। अब छत्तीसगढ़ के किसानों की, यहां के लोगों की आवाज केंद्र सरकार के सामने पहुंचाएंगे। रायपुर में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के राष्ट्रीय महामंत्री और सांसद संगम लाल गुप्ता ने एक बार फिर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। सांसद ने कहा कि कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। सांसद संगम लाल गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस एक तरफ ओबीसी को 27% आरक्षण देने की बात करती है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद ही स्टे लगा देती है। वहीं इस दौरान सांसद ने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए।
रायपुर में जेसीसीजे से राज्यसभा के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री हरिदास भारद्वाज ने नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ विधायक धर्मजीत सिंह, विधायक प्रमोद शर्मा सहित कई नेता मौजूद रहे। आईटीवी के फाउंडर कार्तिक शर्मा ने हरियाणा से भरा राज्यसभा के लिए नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी रहे मौजूद। जीत के विश्वास के साथ मैदान में कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं, सबसे समर्थन चाहिए, मैं अच्छा काम करना चाहता हूं। शिमला के कार्यक्रम स्थल पहुंचे ही पीएम मोदी पर हुई पुष्प वर्षा। पीएम मोदी का हितग्राहियों से सीधा संवाद। सरकार के 8 साल पूरे होने पर गरीब कल्याण सम्मेलन। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि योजना की 11वीं किश्त। जनता को संबोधित करते हुए बोले पीएम, मेरे जीवन में एक विशेष दिवस भी है और उस विशेष दिवस पर इस देवभूमि को प्रणाम करने का मौका मिला, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। पीएम ने आगे कहा कि अभी देश के करोड़ों किसान के खातों में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया। पैसा उनको मिल भी गया, किसान सम्मान निधि का पैसा ट्रांसफर हो गया। मुझे शिमला की धरती से देश के 10 करोड़ से भी ज्यादा किसानों की खेती में पैसे पहुंचाने का सौभाग्य मिला। गरीब कल्याण सम्मेलन में सीएम शिवराज का लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद। सीएम ने कहा कि मोदी सरकार में देश में कल्याण हुआ है। मोदी ने कश्मीर से धारा 370 को खत्म कर आतंकवाद का खात्मा किया। सरकार गरीबों के लिए काम कर रही है। सीएम बोले हमने 24 लाख मकान बना दिए, 6 लाख मकान पर काम चल रहा है। इस साल के अंत तक गरीबों को 25 लाख बना कर देंगे। सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई भी गरीब बिना मकान के नहीं रहेगा। हम गरीबों के घर का सपना साकार करेंगे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह के सुरक्षा वाले बयान पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, उनको जैसी सुरक्षा चाहिए वैसी दी जाएगी। विदेश में विभिन्न जन कल्याणी योजनाओं के हितग्राहियों को पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इस मौके पर सांसद रमाकांत भार्गव, बीजेपी नेता मुकेश टंडन, बीजेपी जिला अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह जौदौन समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में सांसद रमाकांत भार्गव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार लगातार आम लोगों के हित में काम कर रही है। मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। कहा, मंकी पॉक्स बीमारी से निपटने के लिए सभी इंतजाम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, इसका पालन हमें और आम जनता को करना चाहिए। अभी चिंता की कोई बात नहीं है। रायपुर में आय से अधिक संपत्ति मिलने का मामला, निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को मिली बड़ी राहत। हाईकोर्ट ने जीपी सिंह को दी जमानत। बड़वानी में विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत कॉलेज में शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें एसपी दीपक कुमार शुक्ला ने बच्चों को बढ़ती बाइक दुर्घटना और साइबर सेल के अपराधों के बारे में जानकारी दी।
वहीं एसपी ने कहा कि जितनी मौतें कोरोना या अन्य बीमारों से होती हैं, उससे ज्यादा मौतें बाइक दुर्घटना से हो जाती हैं। मंडला की ग्राम पंचायत भिंजिया में नाली निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीण प्रदर्शन कर रखे गए। बता दें कि लोग गंदे पानी में खड़े होकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम सभी लोग कई वर्षों से नाली निर्माण के लिए परेशान हो रहे हैं। साथ ही नाली में गंदे पानी की बीमारियां भी फैल रही हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। रायपुर में यूथ कांग्रेस संगठन चुनाव का प्रत्याशी व पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष राहुल चंद्राकर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने राहुल चंद्राकर को लाखों की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया। बता दें कि राहुल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास दिलाने के नाम पर ठगी की है। इंदौर में एक 12 साल के नाबालिग से महज 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पीड़िता की मां ने बाणगंगा थाना पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने दुष्कर्म की धाराओं पर एफआईआर दर्ज कर बच्चे के पिता को पीड़िता की मां को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। रायसेन से पानी की समस्या का मामला सामने आया। वार्ड नंबर 13 और 14 से महिलाएं और पुरुष खाली बर्तन और गंदा पानी लेकर रायसेन कलेक्टर पहुंचे। जबलपुर में कांग्रेस ने नगर निगम प्रशंसा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नगर निगम पर धावा बोला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। शहर के कई क्षेत्रों में गंदगी का अंबार पड़ा है। मांगे पूरी नहीं होने तक किया जाएगा उग्र प्रदर्शन। कांकोर में आरएस कॉलोनी के पास एक भालू सड़क पार करते हुए नजर आया, जिसे लोगों ने देखकर अपने मोबाइल में फोटो कैद कर ली। सूरजपुर में एक 50 वर्षीय महिला का हाथी ने कुचलकर मार डाला। महिला अपनी बेटी और बहू के साथ जंगल में लकड़ी बटोरने गई थी। शहडोल जिला मुख्यालय के समीप रोहिना डोल प्लाजा के पास शहडोल रीवा मार्ग के किनारे एक तेंदुआ मृत अवस्था में पाया गया। वहीं तेंदुए को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि तेंदुए की मौत सड़क पार करने के दौरान किसी वाहन से टक्कर लगने से हुई है। शहडोल जिले के गांव मऊ में युवक का शव पानी की टंकी के नीचे संदिग्ध हालत में मिला। परिजनों ने हत्या की जताई आशंका। बड़वानी में लूट और वाहन चोरी मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इंदौर के बाणगंगा क्षेत्र में पिछले दिनों एक युवक का मोबाइल चोरी हो गया था, जिसको लेकर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई, जिसके आधार पर पुलिस ने मोबाइल चोर को गिरफ्तार किया। जांजगीर चांपा से रिश्वतखोरी का मामला। पटवारी का किसानों से पैसे लेते हुए वीडियो हुआ वायरल। पटवारी ने किसान से काम बदलने के लिए थे पैसे लेने का किसान ने बनाया वीडियो। वायरल वीडियो के बाद एसडीएम ने पटवारी को किया निलंबित। बालोद में अवैध शराब मामले में पुलिस की कार्रवाई। आबकारी एक्ट के तहत 4 आरोपियों पर कार्रवाई। चारों के पास से अवैध शराब किया गया जब्त। टीकमगढ़ में जिला अस्पताल से बच्चा हुआ चोरी। जिला अस्पताल में मचा हड़कंप।
1 महीने पहले हुई थी बच्चे की डिलीवरी। अब परिजनों ने जिला और पुलिस प्रशासन से बच्चे को पाने के लिए न्याय की गुहार लगाई। बालोद जिला में आरईएस विभाग के सब इंजीनियर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इंजीनियर की बीते कुछ महीने पहले ही जनपद पंचायत डोंटी से छतरपुर में चुनाव रंजिश के चलते युवक को मारी गोली। अंधाधुंध फायरिंग के बाद युवक की मौत। फायरिंग में 2 लोग घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 7 लोगों ने युवक पर किया हमला। नक्सल प्रभावित जिलों में 100% 4G कनेक्टिविटी देने की योजना। सुकमा के गेंदेवाला नाला में शुरू हुई 4G मोबाइल नेटवर्क। गीदम नाला और आसपास के क्षेत्रों में ग्रामीणों में हर्ष का माहौल। सुकमा से छीनगढ़ तक अब नहीं होगी मोबाइल नेटवर्क में दिक्कत। शाजापुर में आगरा मोबाइल नेशनल हाईवे पर खड़े ट्रक में कंटेनर ने जाकर टक्कर मार दी। घुसे कंटेनर का चालक वाहन से अंदर ही फंस गया। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। रायसेन जमीनी विवाद को लेकर 2 भाइयों के बीच खूनी संघर्ष और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट। छोटे भाई ने बड़े भाई और उसकी पत्नी पर किया हमला। हमले में बड़े भाई रामधार और उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। पति पत्नी को भोपाल रेफर किया गया। पीड़ित ने छोटे भाई कमलेश अरुण भगवंत समेत शोभा भार्गव को मारपीट का लगाया आरोप। मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला पंचतत्व में विलीन हो गए। मानसा जिले में मूसा गांव में स्थित उनके खेत में ही उन्हें मुखाग्नि दी गई। मूसावाला की अंतिम यात्रा में उनके प्रशंसकों की भारी भीड़ जुटी, जो उनकी एक आखिरी झलक देखना चाहती थी। मूसेवाला की शव यात्रा और अंतिम संस्कार वाली जगह पर पंजाब सरकार मुर्दाबाद के नारे लगे। उनके प्रशंसकों ने उनकी सिक्योरिटी हटाए जाने और इसकी जानकारी सार्वजनिक किए जाने के चलते सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। एक्टर कार्तिक आर्यन की फिल्म भूल भुलैया 2 बॉक्स ऑफिस पर लगातार रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म ने सिर्फ 11 दिन में 128 करोड़ रुपए से ज्यादा का बिजनेस कर दिया। कार्तिक ने अपनी पिछली 6 फिल्मों में से 5 हिट फिल्में दी। भूल भुलैया 2 कार्तिक की लगातार 5वीं सॉलिड हिट फिल्म बनी। RRR और KGF 2 के बाद अब कमल हासन की विक्रम भी रिलीज के पहले लोगों के बीच हिट हो रही है। कमल की इस फिल्म ने रिलीज से पहले 204 करोड़ रुपए का बिजनेस कर दिया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र की ट्रेलर रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। फिल्म का ट्रेलर 15 जून को रिलीज होगा। आलिया भट्ट ने पोस्ट शेयर कर ट्रेलर रिलीज डेट का खुलासा किया। एक्ट्रेस ने कैप्शन में लिखा, सिर्फ 100 दिनों में ब्रह्मास्त्र पार्ट 1 आपका होगा।